नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सुरेंद्र कहानियां के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भीम शर्मा विश्वकर्मा, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा मंच के अखिल भारतीय ब्राह्मण जागरूकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक हैं। उनसे बात करेंगे समाज में जातिवाद, धर्मवाद और चुनाव में जिस तरीके से राजनीति में लोग इस्तेमाल करते हैं धर्मों को और जातियों को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि भीम शर्मा विश्वकर्मा का क्या तात्पर्य है। तो आइए मिलते हैं भीम शर्मा विश्वकर्मा से। नमस्कार। नमस्कार भीम जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपका नाम, जैसा कि मैं जानता हूं, भीम शर्मा के नाम से आप प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इधर कुछ सालों से हमें पता चला, आपसे भी पता चला, लोगों से पता चला, मीडिया में भी ये बात है कि अब आप भीम शर्मा सिर्फ नहीं है, आप भीम शर्मा विश्वकर्मा हो गए हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैं 2011 में भीम शर्मा से विश्वकर्मा लगाया। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में एक प्रॉब्लम है, जब वोट पड़ती है तो हम पंडित जी हैं, जब चंदा लेना होता है तब हम पंडित जी हैं। कोई सरकारी सीट पे ब्राह्मण बैठा है, मिश्रा मतलब जो भी, तो वहां जाके हम एक ही चीज बोलते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई एक ब्राह्मण भाई बैठा है। हम ये नहीं पूछते कि आप शमशान घाट वाले ब्राह्मण हो, शनि वाले ब्राह्मण हो, रावण वंश वाले ब्राह्मण हो, भट्ट ब्राह्मण हो, जोगी ब्राह्मण हो, बैरागी ब्राह्मण हो, भूमिहार ब्राह्मण हो, गोसाई ब्राह्मण हो, विश्वकर्मा के 5 पुत्रों वाले ब्राह्मण हो। चुनाव के बाद हम सब डिवाइड हो जाते हैं। फिर कौन, ये शमशान घाट वाला है, ये शनि वाला है, ये भट्ट है, जोगी है वगैरह जैन। तो इसलिए मैंने कि सबको ये पता चला कि मैं कौन सा शर्मा हूं। तो मैं 2011 में फिर मैंने विश्वकर्मा लिखा, भी मैं विश्वकर्मा वाला हूं। तो आपको कहीं की प्रॉब्लम है? राजनीति में जो है ब्राह्मणों ने ये आरोप लगता रहा है कि राजनीति में धर्म और जाति का इस्तेमाल करके इसको दूषित करने में पूरी भूमिका ब्राह्मण समाज की रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का काम है मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती जलती है दूसरों को प्रकाश देता है, ऐसी एक ब्राह्मण है जो गाली खाएगा, चाहे वो मुस्लिमों की खाए, चाहे वो दलितों की खाए या किसी नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है इतनी जातियां हैं, उन जातियों को जो है अलग अलग खानों में बांटने का आरोप भी ब्राह्मण समाज पे लगता है कि ब्राह्मणों ने अपनी संतुष्टि और तुष्टिकरण के लिए छुआछूत फैलाया समाज में। इस पे क्या कहेंगे? एक बात बताइए, ब्राह्मणों पे तो कोई जमीन ही नहीं होती थी, लेकिन आज ब्राह्मण सबसे ज्यादा संपन्न दिखाई देते हैं। वहां पर ब्राह्मण संपन्न है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मोहन भागवत जी आरएसएस के जो प्रमुख हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करोगे? दिल्ली से करो, राजधानी से। हाँ, दिल्ली से कीजिए। आप बताइए, यहाँ कौन है? केजरीवाल, क्या वो ब्राह्मण है? केजरीवाल बनिया है। अब सुनो, फिर वहां आगे आइए, आप यूपी में आइए, वहां भी कोई ब्राह्मण बैठा है क्या? वो मुख्यमंत्री ब्राह्मण है। मध्य प्रदेश में कौन बैठा है? शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन इनकी सबकी नकेल तो ब्राह्मण के हाथ में है। हरियाणा में कौन बैठा है? खट्टर साहब है। वहाँ कौन बैठा है? महाराष्ट्र में जो वो है उद्धव ठाकरे। देखिए, ऐसा ही सब लंबा ना खींच के ना ये बताइए ब्राह्मण है कहाँ? नहीं, ब्राह्मण पर्दे के पीछे तो हर जगह ब्राह्मण है। ओहो, ये आरोप लगता है। हम तो ये कह रहे हैं मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की तरह हमारा भी बोर्ड बना दो, भैरव मंदिर है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना हमें राजनीतिक की जरूरत है, हमारे अपने बैंक होंगे। ब्राह्मणों का जो है एक सम्मान है सोसाइटी में, तो उस सम्मान को वो बढ़ाएं, उसके लिए ब्राह्मणों को जो है राजनीति में और राष्ट्र में क्या करना चाहिए? देखिए, फिर ब्राह्मण आप कौन से ब्राह्मणों की बात कर रहे हो? किसी मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मण घंटी बजा रहा है, 600 रुपए महीने में कहीं कोई नौकर मिलेगा तुम्हें? एक ब्राह्मण है। दान पात्र की चाबी किस पे है? सेक्रेटरी पे है, वो भी ब्राह्मण पे नहीं है। थोड़े बहुत हमारे शमशान घाट बच गए थे,
न्यायपालिका में सारे जो है बड़े पदों पे जजों की कुर्सी पे ब्राह्मण समाज के ही लोग बैठे हैं। अभी ऐसे आप ये मत कहिए कौन कहाँ बैठा है। वर्ल्ड में दो ही जाते हैं, स्वर्ण दलित, जिन पे पैसे नहीं है वो सारे दलित हैं, और जिन पे पैसे वो सारे स्वर्ण हैं। तो अच्छा, आप ये नेताओं को जो है कोई आप संदेश देना चाहेंगे? आप पत्रकारिता में भी रहे हैं, हाँ। समाज सेवा में रहे हैं, अब ब्राह्मणों के जो है उत्थान के लिए आपने मंच बनाया है, तो उस मंच का क्या मकसद है? अब आप जरा सा बीच में मत बोलना बस। लोग गीता से नहीं सुधरे, कुरान से नहीं सुधरे, बाइबल से नहीं सुधरे, हमसे भी नहीं सुधरेंगे। तो प्रयास आप कर रहे हैं। कर मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक इंसान का जन्म लिया, मैंने भैंस का जन्म नहीं लिया। वो भी वही काम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। तो आपको अभी तक कितनी कामयाबी मिली 2011 से लेकर? वो तो मैं जब निगम बोध घाट, देखिए जब मैं निगम बोध घाट जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा मेरे बच्चों को कि मैंने क्या, मुझे कामयाबी कौन सी मिली है। तो मतलब ये है कि आदमी के मरने पे ही पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा है, ये आप कहना चाहिए। हाँ, चाहे 80 साल की उम्र में निगम बोध घाट जाइए, केजी आपकी वहीं खुल जाएगी। बड़ा खतरनाक था, बड़ा बढ़िया आदमी था, और किसी को नहीं छोड़ा इसने। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहेंगे आप? दिल्ली की राजनीति नहीं, केजरीवाल से बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अन्ना के विचारों का कातिल, नागपुर की गटर की नाजायज औलाद। आज आप चौक पे देख रहे हो, बोर्ड ले लेके आए हैं बच्चे प्रदूषण पे। जो मर गया है उसको तुम 50,000 रुपए दे रहे हो, और जो जिंदे बच्चे वहां बैठे हैं हर चौक पे ना, तेरा वो बोर्ड लेके बैठे हुए हैं, कभी उनको कभी इन्होंने तनख्वाह दी है टाइम पे? तो ये केजरीवाल जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज इस पे कुछ करेगा? भाई फिर शोषण। आज एक बात बताता हूं आपको, कन्हैया, ओवैसी, जितने भी अब तक भाजपा को या मोदी को गाली पकड़े सारे, आज मुझे तो ये लग रहा है राहुल गांधी का भी ट्विटर कहीं है ना, आईबी वाले ना चला रहे हो। जो 16 साल से बेचारा सड़क पर धक्के खा रहा है, 16 साल बहुत बड़ी बात है। तो आपका मतलब है कि पूरी तरह से जो है हावी हो चुकी है आरएसएस और उसके लोग जो है, जैसे आपने ओवैसी का, कन्हैया का नाम लिया, ये भी उन्हीं के इशारे, सारे आरएसएस के जो हैं, सब आरएसएस के हैं। जहां भी एक प्रोग्राम होगा, आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यूनिवर्सिटी में देखा, एक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तेरे भारत माता तेरे टुकड़े 4 होंगे, वो भी तो हम ही हैं। अभी देखो, मैं किसी भी समाज से नहीं, लोग गीत में ना फिर कहा है, जीसस बदमाश नहीं थे, कील ठोक दी गई। मोहम्मद जी बदमाश नहीं थे, उनके देवते के साथ क्या करा, उनके साथ के परिवार के साथ। हमारे यहाँ जिंदे आदमी की पूजा नहीं होती। अभी इसी पे मैं एक वो सुना देता हूँ। एक मालिक का गधा था, 50-55 किलो वाला पहाड़ पे ले जाता था वजन को। वो बड़ा दुखी था, साला ये मेरा मालिक मर जाए। उसके पैर में लगी तो उसने सोचा कि सब ये बेकार हो गया, उसने दूसरे को बेच दिया। उनने उसकी पट्टी करवा के सही करवा दिया। वो बड़ा खुश हुआ गधा, कहने लगा जब उसने क्या करा, उस पर 80 किलो वजन डाल दिया। फिर वो रोया, कह रहा पहले वाला ठीक था। उसके बाद गधा बहुत दुखी, कह रहा मेरा पहले वाला ठीक था। फिर उसने भी देखा गधा कहीं ऐसा ना फिर ये लुढ़क जाए ऊपर जाते हुए, नुकसान हो। उसने क्या करा, 10 किलो फिर हटा दिया। तो ऐसी सरकारें चल रही है। अभी पेट्रोल पंप का इतना, फिर 5 रुपए घटा दो। तो आप जनता को क्या कहना चाहोगे इस माहौल के ऊपर? जनता का तो सिर्फ एक ही काम है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये वो है ना, इस टाइम ये गुलाम है देश। आजादी से पहले तुम्हारे को है ना वो ब्रिटेन वाला झंडा मिला था, आजादी के बाद तुम्हें तिरंगा मिला है बस। नमस्कार।